welcome back to my channel. Today the topic which we are going to study, that topic is very beneficial for you in your competitive exam. Today's topic is structure of simple ionic compounds. We will study the structure of some important and simple ionic compounds, and after the studying of the simple ionic compounds we will study a small topic, that is radius ratio. So let's get started. We will study the structure of sodium chloride. Sodium chloride, the formula of sodium chloride is NaCl. The first point which we have to remember that NaCl has FCC arrangement. जो NaCl होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा अरेंजमेंट होता है? FCC अरेंजमेंट. सेकेंड, द Cl नेगेटिव आयंस, जो Cl नेगेटिव आयन होते हैं, बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड. सो जनरली इन आयनिक कंपाउंड्स कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो कैटायन होता है वो जनरली एनायन के कंपैरिजन में क्या होता है? स्मॉल होता है. सो जो कैटायन होता है वो एनायन लैटिस की फॉर्मेशन करता है एंड कैटायन इज प्रेजेंट इन द वॉइड. ठीक है, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स द लैटिस इज फॉर्म्ड बाय द एनायन एंड द कैटायंस ऑक्यूपाई द वॉइड्स, ईदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और बोथ. क्लियर? बट इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो मैंने आप लोगों से कहा था दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द वॉइड्स are occupied by the ions or by the constituent particle. Clear? So in this the Cl negative ion is present at the corner plus face center. ठीक है, FCC अरेंजमेंट में जो Cl नेगेटिव आयन होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और फेस सेंटर में प्रेजेंट होगा. कॉर्नर पे हमारे 8 Cl नेगेटिव आयन होंगे एंड पर Cl नेगेटिव आयन का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8. फेस पे हमारे टोटल कितने होंगे? आपके 6 Cl नेगेटिव आयन और पर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 2. सो यहाँ पे टोटल Cl नेगेटिव आयन जो आएंगे हमारे कितने आ जाएंगे? 4. क्लियर? नाउ जो ये Na पॉजिटिव है, दिस Na पॉजिटिव ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, एफसीसी में जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो सारे के सारे कौन ऑक्यूपाई करेगा? Na पॉजिटिव. नाउ इन एफसीसी द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, 1 इन बॉडी, एक कहाँ प्रेजेंट रहता है हमारा? बॉडी पे, और 12 एट एजेस, एज सेंटर. ठीक है, जो क्यूब की हमारी एज होती है वहां पे हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं? 12 वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. नाउ विद इन द बॉडी कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन 1. ठीक है, बट एज, अगर हम एज की बात करें सो इन अ क्यूबिक लैटिस, एक क्यूबिक लैटिस में एज जो होगा इट इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल. सो पर एज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दैट बिकम्स 1/4. सो हेयर 1 प्लस 12 into 1/4, that is also equals to 4. It means in a unit cell Cl negative ions are 4, Na positive ions are also 4. Clear? So in NaCl, this NaCl contains 4 formula unit per unit cell. यानी एक यूनिट सेल में NaCl, टोटल NaCl कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं. So FCC arrangement, Cl negative ion, corner as well as face, Na positive ion, body and at edge center, and ये सब मिलके हमारे कौन सी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल पोजीशन को. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. ये स्ट्रक्चर है NaCl का. ठीक है, ये जो क्रिस्टल यहाँ पे ड्रॉ किया है ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है दैट हाउ वी कैन एबल टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. नाउ Cl नेगेटिव आयन को मैंने एक बिग सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और Na पॉजिटिव आयन को मैंने सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट किया है. सो Cl नेगेटिव आयन एट द कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर 8 कॉर्नर्स, एंड फेस सेंटर
फर्स्ट फेज सेंटर, सेकंड फेज सेंटर, थर्ड फेज सेंटर, फोर्थ फेज सेंटर, फिफ्थ फेज सेंटर एंड सिक्स्थ फेज सेंटर। ये हमारे क्या प्रेजेंट हो गए, Cl नेगेटिव आयन। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Na पॉजिटिव इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी। एक हमारा कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी में, क्लियर, इन द बॉडी, एंड 12 आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर लाइक दिस वन इज फर्स्ट एज, उसके सेंटर में हमारा क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हमारे कितने Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, 12 Na पॉजिटिव। एंड हर Na पॉजिटिव जो एजेस में प्रेजेंट होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4, सो टोटल Na पॉजिटिव बिकम्स 4। नाउ इफ यू सी क्लियरली इन द डायग्राम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस Na पॉजिटिव, अगर मैं इस Na पॉजिटिव की बात करूं, नाउ दिस Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 1 Cl नेगेटिव अपवर्ड, 1 Cl नेगेटिव डाउनवर्ड, 1 Cl नेगेटिव फ्रंट, 1 Cl नेगेटिव बैक, 1 Cl negative left, 1 Cl negative right. It means this Na positive is surrounded by 6 Cl negative ion. So coordination number of Na positive is 6. And if we talk about this circle, ये जो हमारा कॉर्नर पे हमारा Cl negative ion present है, अगर हम इसकी बात करें, 1 Na positive, 2 Na positive, 3 Na positive. Similarly जो नेक्स्ट में यूनिट सेल ड्रॉ करूंगी उसका क्या आएगा, 4th Na positive, क्लियर। एक Na पॉजिटिव ये है हमारा, दूसरा Na पॉजिटिव हमारा ये हो गया, थर्ड Na पॉजिटिव हमारा ये हो गया। सिमिलरली फोर्थ Na पॉजिटिव हमारा क्या आएगा, इसके साइड में आएगा। फिफ्थ Na पॉजिटिव आपका कहाँ आ जाएगा, जो अपवर्ड है उसमें आ जाएगा। और सिक्स्थ Na पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, जो इसके अपवर्ड आपका क्या बनेगा, यूनिट सेल बनेगा, उसमें आएगा। और फॉर मोर सिंप्लिसिटी अगर हम कौन सा देखें, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी इस वाले फेस वाले Cl पॉजिटिव की, Cl नेगेटिव की बात कर रहे हैं, 1 Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव, 3 Na पॉजिटिव, 4 Na पॉजिटिव, 5 Na पॉजिटिव, ठीक है। आप किसको लेके चलना, जो फेस पे हमारा Cl नेगेटिव है उसको लेके जब आप चलेंगे, सो 1 Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव, 3 Na पॉजिटिव, 4 Na पॉजिटिव, 5 Na पॉजिटिव। और इसके सामने जो जस्ट इसके आगे पे आपका क्यूब लगेगा, उसका जो आपका Na पॉजिटिव होगा बॉडी का, वो भी किससे टच्ड होगा, इससे। यानी Cl नेगेटिव इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव। सो इन दिस द कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, coordination number becomes 6:6, means 6 Na positive is present around 1 Cl negative, and similarly 6 Cl negative is present around 1 Na positive. So this is the structure of NaCl. Now there are other ionic compounds also whose structure is similar to that of NaCl. अदर आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम किसके जैसा होता है, NaCl के जैसा ही होता है। एंड उसको हम एक ट्रिक से क्या करेंगे, लर्न करेंगे। नाउ व्हाट इज दैट ट्रिक, दैट ट्रिक इज, ऋतिक और अक्षय मीट्स आमिर एंड शाहरुख exclusively arguing in a case. Now this statement we have to learn, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए, मीन्स जिन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर सेम NaCl के जैसा होगा, उनके एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए हमें क्या लर्न करना होगा, ये स्टेटमेंट दैट ऋतिक और अक्षय, ऋतिक HO AKM AM S, clear। Now H, halides of alkali, AK that stand for alkali, halides of alkali metals, ठीक है। alkali metals पता है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, क्लियर। So halides of alkali metals, Am ammonium and silver, ठीक है। halides of alkali metals, ammonium and silver. Now Ex means except, because there are exceptions also,
except AgI, silver iodide, AgI and cesium halides. This is the first statement through which we can learn a number of compounds, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा, NaCl के जैसा. So halides of all alkali metals except cesium halides, ठीक है, means LiCl, NaCl, KCl, RbCl, ठीक है. जो हेलाइड्स होंगे आपके एल्कली मेटल्स के, उनका स्ट्रक्चर सेम किसके जैसा होगा, NaCl, बट सीजियम हेलाइड का स्ट्रक्चर NaCl के जैसा नहीं होगा. सिमिलरली हेलाइड्स ऑफ अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम ब्रोमाइड, इनकी बात अगर करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, NaCl के जैसा. सिल्वर, हेलाइड्स ऑफ सिल्वर, अगर हम सिल्वर के हेलाइड्स की बात करें एक्सेप्ट AgI, AgI को छोड़ के अगर हम AgCl, AgBr की बात कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा हमारा, NaCl के जैसा. सो एक तो हमारी ये ट्रिक थी. नाउ सेकेंड ट्रिक, outstanding students overcome all errors from base, ठीक है. आउटस्टैंडिंग जो बच्चे होते हैं वो कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं, वो अपने एरर्स को फ्रॉम द बेस क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, ठीक है. नाउ OS, oxides and sulfides, oxides and sulfides of alkaline earth, alkaline earth metals except, now here is the last word is the exception, except BeS, that is beryllium sulfide, ठीक है. So outstanding students overcome all errors from base, oxides and sulfides of alkaline earth metal except BeS. So by these two tricks हम क्या याद कर सकते हैं, अ नंबर ऑफ कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम किसके जैसा होगा, NaCl means they have FCC arrangement, their coordination number is 6:6, how cations are arranged, how anions are arranged. Clear? Next is CaCl, cesium chloride. अभी हम लोगों ने पढ़ा that the halides of alkali metals have the same structure as that of the NaCl. alkali metal के halide का structure same होता है किसके जैसे, NaCl के जैसे. Exception is cesium halides. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, structure of cesium chloride. It means structure of cesium halides, ठीक है. So in cesium halide हमने NaCl में पढ़ा था, NaCl has FCC arrangement but CaCl has BCC arrangement. जो CaCl होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है हमारा, BCC arrangement. Clear? In CaCl the Cl negative ion are present at the corners. जो Cl negative ion होते हैं वो corners पे present होते हैं. तो कॉर्नर होते हैं हमारे 8 और पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8. सो टोटल नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन इन CaCl इज 1. नाउ Cs पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, तो वो भी कितना होगा, 1. इट मीन्स द फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaCl इन पर यूनिट सेल इज 1 फॉर्मूला यूनिट. सो यहाँ पे हमेशा याद रखना, when we are talking about an element, जब हम किसी एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो in an element if the structure is BCC the number of particles per unit cell becomes 2. ठीक है, अगर हम किसी भी एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं और BCC स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं पर यूनिट सेल वो 2 होते हैं. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक कंपाउंड्स, अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं एंड आयनिक कंपाउंड हैज BCC अरेंजमेंट, तो उसका आपका जो फॉर्मूला यूनिट होगा यानी टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, 1. बिकॉज 1 पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 1 केटायन एंड 1 एनायन. ये ध्यान रखना हमेशा. क्लियर? नाउ सपोज दिस इज आवर क्यूब, ये हमारा क्या है, क्यूब है, ठीक है.
इस क्यूब के सेंटर पे आपका यानी विद इन द बॉडी आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, CS पॉजिटिव, ठीक है, और सराउंड में आपके क्या प्रेजेंट रहेंगे, Cl नेगेटिव। क्लियर? सो इन दिस CS पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 8 Cl नेगेटिव। ये जो CS पॉजिटिव है ये 8 Cl नेगेटिव से सराउंडेड है। एंड जब हम इसको रिपीट करेंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे दैट Cl नेगेटिव आयन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 8 CS पॉजिटिव आयन। हाउ? एक क्यूब आपके इसके एडजेसेंट में आएगा, उसके सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट होगा, CS पॉजिटिव आयन, ठीक है। एक क्यूब आपका इसके ऊपर आएगा, ठीक है, उसके सेंटर में भी क्या प्रेजेंट होगा, आपका CS पॉजिटिव आयन, ठीक है। एक क्यूब आपका कहाँ आएगा, जो आपने इसके इस साइड पे बेस बनाया उसके जस्ट ऊपर पे आएगा। मीन्स व्हेन वी आर रिपीटिंग दिस यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन, सो हम ये देखेंगे दैट दिस Cl नेगेटिव आयन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 8 CS पॉजिटिव आयन। सो इन दिस द कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम्स 8:8, जबकि बाकी एल्कली मेटल हैलाइड्स में द कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम्स 6:6। नाउ ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कैटायन। वी नो दैट द साइज ऑफ द CS पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबीडियम, ठीक है। इनकी साइज से बड़ा किसका साइज होता है, CS पॉजिटिव आयन का। सो CS पॉजिटिव आयन 8 पार्टिकल्स को अपने अराउंड अकोमोडेट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, जो कि बाकी कैटाइंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, लाइक NaCl इन विच FCC अरेंजमेंट इज देयर, और सीजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, BCC इन विच 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द कैटायन एंड अराउंड द एनायन। नाउ अब अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, एग्जाम्पल्स की, मोर एग्जाम्पल्स। सो मोर एग्जाम्पल्स को अगेन हम यहाँ पे किससे लर्न करेंगे, विद अ ट्रिक। क्लियर? फर्स्ट में 2 ट्रिक्स थी, यहाँ पे जो ट्रिक होगी दैट इज कैट हैकर्स, कैट हैकर्स, ठीक है। सीजियम, बिकॉज हम स्टार्टिंग से किसकी बात कर रहे हैं, सीजियम की बात कर रहे हैं। T हेयर थैलियम, ठीक है। HA हलाइड्स and C here cyanides. So the examples of the compounds having the structure same as that of the CaCl, cyanides and halides of cesium and thallium, ठीक है, like CaCl, CsBr, ठीक है, CSI, और उसी तरह THBr, THCl, THI, सिमिलरली CSCN का स्ट्रक्चर भी सेम होगा और हमारा THCN का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा। सो इन दिस 2-3 चीजें आप लोगों ने जो ध्यान में रखनी है वो क्या, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट, number of particle per unit cell becomes 2 in BCC, and if we are talking about ionic cell, ionic compound, the number of unit cell, the number of particle per unit cell becomes 1. And second thing, why the structure of cesium is different from other alkali metal, because of its greater size. Clear? This Z and S. First हम लोगों ने पढ़ा NaCl. Second we have studied CaCl, that is the cesium chloride. Now third is zinc sulfide. Third में हम लोग क्या पढ़ेंगे, zinc sulfide. Now in zinc sulfide it has CCP arrangement. जो इसका अरेंजमेंट होता है वो कैसा अरेंजमेंट होता है, CCP arrangement. If you remember CCP arrangement, when we studied about 3D dimensional packing, जब हमने 3 dimensional में packing पढ़ी थी तो हमने कहा था when third layer is entirely different from the first and the second, then CCP arrangement is produced. ठीक है, जब हमारा ABC arrangement होता है तब हमारा कौन सी structure बनता है, CCP, and this CCP is exactly similar to FCC. ठीक है, ये एग्जैक्टली किसके जैसा होता है, FCC के जैसा होता है. नाउ इन दिस द सल्फाइड आयन दैट इज S2 नेगेटिव आयन, जो S2 नेगेटिव आयन होते हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर. कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं और उसके साथ साथ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हमारे फेस सेंटर में. कॉर्नर्स 8 1/8 प्लस 6 1/2. सो टोटल हमारे कितने हो गए, 4.
एंड जो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन होते हैं, Zn2 पॉजिटिव आयन ने क्या ऑक्यूपाई किया होता है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। नाउ जब हम लोगों ने NaCl पढ़ा था, NaCl में हम लोगों ने ये देखा था, इन केस ऑफ FCC वेयर आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड विद इन द बॉडी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट रहता है, बॉडी के अंदर, और बाकी 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ऑन द एजेस। सो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहां पे कितने होते हैं हमारे, 4। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सपोज दिस इज आवर क्यूब, ये हमारा क्या है, क्यूब है, ठीक है, दिस इज आवर क्यूब। नाउ इस क्यूब के हमारे 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे, 4 बॉडी डायगोनल्स क्या होंगे, दिस इज अटैच्ड विद दिस, ठीक है, एक ये बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है, दिस इज अटैच्ड विद दिस, इससे अटैच्ड हो रहा है, दूसरा बॉडी डायगोनल ये हो गया। नाउ दिस इज अटैच्ड विद दिस कॉर्नर, ठीक है, थर्ड बॉडी डायगोनल, एंड फोर्थ बॉडी डायगोनल इज दिस वन इज लिंक्ड विद दिस वन, ठीक है। सो इन FCC और इन CCP जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं, ईच बॉडी डायगोनल में हमारे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। सो Zn2 पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट रहता है, 1 Zn2 पॉजिटिव इन ईच बॉडी डायगोनल, यानी इन ईच बॉडी डायगोनल वी हैव 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसमें से एक टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, Zn2 पॉजिटिव। इट मीन्स टोटल कितने हैं हमारे 8, और प्रेजेंट कितना रहता है हमारा 4, क्लियर। इट मीन्स Zn2 पॉजिटिव भी 4 है और S2 नेगेटिव भी क्या है हमारा 4 है। सो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट जो होता है वो कितना होता है, 4 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, क्लियर। नाउ बट दिस जिंक सल्फाइड, अगर हम इस जिंक सल्फाइड की बात करें तो दिस जिंक सल्फाइड इज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये जिंक सल्फाइड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज जिंक ब्लेंड, ठीक है, एक तो हमारा क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है जो आप लोगों ने सुना होगा, और सेकंड जो फॉर्म होता है इसका दैट इज वुडजाइट, ठीक है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन दीज 2 केस, इन दोनों केसेस में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इन जिंक ब्लेंड, अगर हम जिंक ब्लेंड की बात करें, द S2 नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इन CCP लैटिस लाइक दिस, ठीक है। जो S2 नेगेटिव आयन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स एंड द फेस सेंटर, बट इन वुडजाइट S2 नेगेटिव आयन फॉर्म HCP लैटिस, HCP लैटिस बनता है, मीन्स आपके क्या होंगे 6 कॉर्नर्स बेस पे, 6 कॉर्नर्स आपके कहाँ होंगे, अबव, एक आपका फेस पे होगा, 6 कॉर्नर के जो फेस पे आपका बनेगा, 6 हेक्सागन के फेस पे एक एटम वहां पे होगा, एक एटम आपका 6 हेक्सागन जो ऊपर बन रहे हैं उसके फेस पे होगा, और 3 एटम्स आपके कहाँ पे होंगे, आपके विद इन द बॉडी, क्लियर। सो वुडजाइट में आपका क्या होता है, S2 नेगेटिव HCP बनाता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इन जिंक ब्लेंड पर यूनिट सेल द फॉर्मूला यूनिट बिकम्स 4 फॉर्मूला यूनिट, and in woodside per unit cell the formula unit becomes 6। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है इन जिंक ब्लेंड एंड वुडजाइट, क्लियर। सो जिंक ब्लेंड आपका 2 फॉर्म में, जिंक सल्फाइड आपका 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज जिंक ब्लेंड एंड अनदर इज वुडजाइट। जिंक ब्लेंड S2 नेगेटिव आयन फॉर्म CCP लैटिस, इन वुडजाइट S2 नेगेटिव फॉर्म HCP लैटिस। In zinc blend 4 formula unit present per unit cell, whereas in woodside 6 formula unit present per unit cell. Now the examples which are having same structure as that of the zinc sulfide, जो जिंक सल्फाइड के जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं उनका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो अगेन आई हैव अ ट्रिक फॉर यू एंड दैट इज कॉपर है एक्सपेंसिव, कॉपर है एक्सपेंसिव, ठीक है। नाउ कॉपर हैलाइड्स, ठीक है, कॉपर हैलाइड्स, ठीक है। अगर हम CuBr की बात करें, CuCl की बात करें, CuI की बात करें, तो जो कॉपर के हैलाइड्स होंगे उनका स्ट्रक्चर सेम किसके जैसा होगा, जिंक सल्फाइड की, लाइक दिस, नॉट दैट ऑफ वुडजाइट, वुडजाइट की बात नहीं कर रही हूं मैं, लाइक दिस CCP अरेंजमेंट, कॉर्नर फेस सेंटर, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड,
And what's this expensive? This expensive are the exceptions जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. Exception हमने कौन कौन से पढ़े? From NaCl. One is AgI, one is the cesium halides and one is BeS. cesium halide का स्ट्रक्चर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. So exception हमारे पास क्या बचे? जिंक सल्फाइड. एक्सेप्शन हमारे पास क्या बचे? सिल्वर आयोडाइड एंड बेरिलियम सल्फाइड. सो कॉपर हैलाइड्स, सिल्वर आयोडाइड and BeS. Clear? So the copper halides AgI and BeS has the same structure as that of ZnS. Next is CaF2, that is calcium fluoride. Now in this it has also the same arrangement as that of ZnS, that is CCP arrangement. जैसा ZnS में हमने अरेंजमेंट पढ़ा था, सेम अरेंजमेंट इसमें भी होगा. बट यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो क्या है? इन दिस द कैटायन दैट इज Ca2 पॉजिटिव. जो कैटायन होता है Ca2 पॉजिटिव वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर. एंड ZnS में क्या था? इन ZnS द S2 नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट corners and face center, and the anion that is F negative ion occupied all the tetrahedral voids. Now tetrahedral voids हमने डिस्कस किए थे that in FCC and in CCP जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल में आपके जो voids प्रेजेंट होते हैं that are tetrahedral voids and each void contains each body diagonal contains two voids. Clear? It means जो Ca2 पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव कॉर्नर मीन्स 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/3. तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4. एंड F नेगेटिव बॉडी डायगोनल में, बॉडी डायगोनल हमारे पास कितने हैं? 4 और हर बॉडी डायगोनल में कितने वॉइड है? 2. सो कितने हो गए हमारे? 8. एंड बिकॉज बॉडी डायगोनल इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी तो ये किसी के साथ शेयरिंग होगी नहीं, तो यानी F नेगेटिव हमारे पास कितने होंगे? 8. सो जब हम इनको कंपेयर करेंगे Ca2 पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, 4:8 यानी 1:2, दैट्स व्हाई द फॉर्मूला बिकम्स CaF2. क्लियर? एंड बिकॉज ये हमारा CCP अरेंजमेंट है एंड CCP अरेंजमेंट में जो हमारा पर यूनिट सेल जो यहाँ पे होगा वो कितना होगा? इट इज 4 formula unit per unit cell. ठीक है? सो CaF2 सेम अरेंजमेंट होगा एज दैट ऑफ ZnS, बट कैटायन प्रेजेंट होंगे कॉर्नर और फेस सेंटर पे, और एनायन सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा. नाउ अब हम यहाँ पे इसकी क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स. नाउ जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो CD, ठीक है, CD. क्लियर? इसको हम लिख देते हैं CD. लीड्स और लेट्स सर टू बालकनी. क्लियर? CD मीन्स कैडमियम. लेट SiR means strontium, and Ba means barium. Clear? Now one thing जो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या? In case of cadmium and lead, only fluoride's structure is same as that of the CaF2. ठीक है? Whereas in case of strontium and barium, fluorides as well as chloride's structure is same as that of the CaF2. जो CaF2 का स्ट्रक्चर होगा, कैडमियम फ्लोराइड और लेड फ्लोराइड का स्ट्रक्चर सेम होगा, और स्ट्रोंशियम फ्लोराइड एंड क्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड एंड क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी क्या होगा? हमारा सेम होगा. इसी के आगे एक और इसमें टॉपिक आता है दैट इज एंटी फ्लोराइड्स.
नाउ एंटी फ्लोराइड्स हैव द सेम अरेंजमेंट लाइक फ्लोराइड्स. जैसा फ्लोराइड्स का अरेंजमेंट होता है सेम एंटी फ्लोराइड्स का भी अरेंजमेंट होता है, बट जो एक्सेप्शन होता है वो क्या होता है, लाइक इन दिस कैटायन इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड फेस सेंटर. एंटी फ्लोराइड्स में कैटायन के प्लेस पे कौन आ जाएंगे, हमारे एनायंस, and in place of anions the cations are there. So in anti-fluoride just opposite arrangement is there. So ये हमारे different ionic compounds थे जिनके structure हमें आने चाहिए because these structures are highly important. Next is radius ratio rule. Now what is radius ratio? The ratio of the size of the cation to the size of the anion is known as radius ratio. So radius ratio हमारा है क्या, radius ratio is basically a ratio. एक ये ratio है, किसका ratio है, radius of cation divided by radius of anion. जिसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, R पॉजिटिव divided by R negative. Clear? Now on the basis of the radius ratio, जो radius ratio की वैल्यू हमारे पास आएगी, on the basis of that value we can predict two things. हम दो थिंग यहाँ पे predict कर सकते हैं. One is the coordination number and another one is the shape. How? Radius ratio coordination number and geometry means shape. किसी भी ionic compound का shape कैसा होगा. If the radius ratio is from 0.155 to 0.225, अगर जो रेडियस रेशियो होगा वो 0.155 से 0.225 के बीच में होगा, the coordination number becomes 3 and the geometry becomes triangular planar. जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, triangular planar. Clear? If the radius ratios ranges from 0.225 to 0.414, the coordination number becomes 4 and the geometry becomes tetrahedral. उसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल की. इट मीन्स अगर हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है एंड उस आयनिक कंपाउंड के अगर कैटायन और एनायन का रेडियस हमें पता है, सो वी कैन आइडेंटिफाई द ज्योमेट्री एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड. क्लियर? इफ द रेडियस रेशियो रेंजेस फ्रॉम 0.414 to 0.732, the coordination number becomes 6. Clear? And the geometry becomes octahedral or hexagonal, either octahedral or hexagonal. And if the radius ratio varies from 0.732 to 1, coordination number becomes 8 and geometry becomes BCC, that is body centered cubic. So ये हमारे रेडियस रेशियो हैं. अगर इसके बीच की वैल्यू आ रही है सो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और ज्योमेट्री हमारी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी. अगर इसके बीच का आ रहा है सो 4 एंड द ज्योमेट्री बिकम्स टेट्राहेड्रल. इफ इन बिटवीन दिस 6 and geometry becomes octahedral. If 0.732 to 1, the coordination number becomes 8 and the geometry becomes BCC. So guys, that's all for today. Do numericals based on radius ratio rules and you get to know how the radius ratios help us to find out the coordination number and the geometry of any ionic compound. Clear? आप रेडियस रेशियो रूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कीजिए, वो न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा दैट कैसे रेडियस रेशियो की हेल्प से हम लोग किसी भी आयनिक कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.